जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं टोटल 101 शिफ्ट में जितने भी हुए हैं ग्रुप डी के सारे एग्ज़ाम का टोटल जनरल साइंस में करवाने वाला हूँ। और लगभग ये 2500 से प्लस एमसीक्यू होंगे साइंस में, और 2500 से प्लस लगभग जीके में होंगे। ठीक है, मैं बारी बारी से मैं साइंस भी और जीके सब में करवा दूँगा, और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है? तो क्या होती है? एक दूसरे से बहुत दूर होती है। ठीक है, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है? तो एक दूसरे से बहुत दूर होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में वायु शोषण के किस चरण को प्रभावित कर सकती है? तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है। पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, ये 4/12/2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रित करता है या मोटर क्षेत्र करता है? ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के स्वीकृत मानों के आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया परिकलित गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 2 × 1020 न्यूटन होता है। कितना होता है? 2 × 1020 न्यूटन होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी को स्वीकृत मानों के आधार पर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया परिकलित गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो 2 × 1020 न्यूटन। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? तो यह एम्पियर ने किया। किसने? एम्पियर ने सुझाव दिया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों का संदर्भ लेते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल है जो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? नहीं। ठीक है, HCl अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बना सकता। सोना और प्लेटिनम भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं? नहीं। इसमें हो जाएगा गलत, यानी दोनों को दोनों गलत है। ठीक है, अब मात्र 7.8% ही आंसर दिया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों के किस युग में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो यह बोरॉन और कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है? तो यह वस्तु का घनत्व करती है। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। यह ग्लूकोज को हटाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति भूमि पर स्थिर खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया गुरुत्व बल यानी क्रिया और भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होते हैं। क्या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? नहीं, क्योंकि दोनों बल समान वस्तु पर कार्य करते हैं। दोनों बल समान वस्तु पर कार्य करते हैं, इसलिए न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं है। बीजांड का कौन सा भाग प्राग्नलिका शुक्राणु केंद्रक युक्त को मादा युग्मक की ओर निर्देशित करने में सहायता करता है? तो यह सहायक कोशिकाएं करता है। कौन करता है? सहायक कोशिकाएं। गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को क्या नाम दिया गया है? तो सिस्टर्नी नाम दिया गया है।
गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को क्या नाम दिया गया? तो सिस्टर्नी नाम दिया गया। एस्टरों का निर्माण डैश डैश की अभिक्रिया द्वारा होता है। तो यह अम्लीय माध्यम में अल्कोहल और अम्ल के द्वारा होता है। अम्लीय माध्यम में अल्कोहल और अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अस्थायी परिस्थितियों में वर्धमान स्यूप्त पी पादपों की बृहत आबादी में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीके से यह वर्णन करता है कि लैंगिक जनन के माध्यम से आनुवांशिक विविधता अब तक उनके दीर्घकालिक अतिजीविता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्वीट पी प्रच्छन्न यानी अप्रभावी एलील भावी पर्यावरणीय तनावों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। फ्लेम का कौन सा घटक मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो सी अवयव है। ठीक है, फ्लेम का कौन सा घटक है जो भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो यह सी अवयव है। मानव मदाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति में डिंबवाहिनी में अंडे की दीर्घायु अवधि कितनी होती है? 1 से 2 दिन होती है। कितनी होती है? 1 से 2 दिन होती है। कार्यात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डीएनए प्रतिलिपियन के साथ कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? तो अतिरिक्त सेल्यूलर उपकरण का निर्माण होना चाहिए। अतिरिक्त सेल्यूलर उपकरण का निर्माण होना चाहिए। एक रेस कार विरामावस्था से शुरू होकर एक समान रूप से त्वरित होती है। यदि कार अपनी गति के 5वें सेकंड में 22.5 मीटर की दूरी तय करती है तो 5 सेकंड में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 250 मीटर हो जाएगी। एक का 1.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है। इसके रैखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? तो 3:2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है? तो केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, कौन सा जंतु इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए किया जाता है? तो गैंडा। ठीक है, कौन सा जंतु है जो इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है? या गैंडा है। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो यह लेयर है। कौन सी है? लेयर पक्षी है जो अंडे उत्पादन के लिए जाना जाता है। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्व के प्रभाव में आने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है? नहीं। गुरुत्वीय त्वरण का मान सार्वभौमिक रूप से स्थिर होता है? नहीं। आंसर हो जाएगा पी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अयस्क संवर्धन यानी कि ओरे इनरिचमेंट के लिए उपयोग नहीं की जाती है? तो कौन सी विधि? तो निष्कर्षण विधि। ठीक है, और बाकी 3 किया जाता है, फैन प्लवन विधि भी, निच्छालन विधि भी और द्रव्य धावन विधि भी। 10.0 kg यानी 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु प्रारंभ में 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो 5 सेकंड के लिए इसकी गति की विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का एक नियत बल अनुप्रयुक्त किया जाता है। तो वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? तो कितना हो जाएगा अंतिम वेग? ये हो जाएगा -12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य है? तो यह संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकती है। यह संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकती है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है? तो यह मैंगनीज में होती है। ठीक है, मिश्रण और यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो मिश्रण का संगठन परिवर्ती होता है जबकि यौगिक में प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव निश्चित होता है। हाँ, ये सही है। जब कॉपर ऑक्साइड
को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो नीला हरा विलयन बनता है। उस समय कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो यह काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, ये 29/12/2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। HIV संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान डैश क्या होती है? तो HIV एंटीबॉडी परिरक्षणों में पता नहीं चल पाती है। सूत्र इकाई द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो क्या है द्रव्यमान की इकाई? U है। ठीक है, शाखित श्रृंखला कार्बनिक यौगिक नियोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यह CCH3 का होल फॉर्म में दर्शाया जा सकता है। CCH3 का होल फॉर्म में दर्शाया जा सकता है। एक चिकनी गेंद दोनों ओर आनत आदर्श घर्षण रहित तल पर विरावस्था में है। गेंद को बाईं ओर से छोड़ा जाता है और स्थिति I में दाएं तल को अनति कोण छोटा होता है और स्थिति द्वितीय समतल में अनति कोण 0 होता है। तो गेंद समान रूप से आनत वाली स्थिति की तुलना में डैश होती है। क्या होती है यह? तो क्या होती है यह? स्थिति 1 में अधिक दूरी तय करती है और स्थिति 2 में सदैव गतिमान रहती है। तरंग का आयाम बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो तरंग का आयाम बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है यह? तो यह तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर pH मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा? तो यह सोडियम एसीटेट बनाएगा। सोडियम एसीटेट बनाएगा। ठीक है, छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना डैश का एक उदाहरण है। तो ये रीपर्पज का उदाहरण है। छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना डैश का एक उदाहरण है। यह रीपर्पज का उदाहरण है। चलिए, अभिकथन है और ए और अभिकथन 2 है। तो अभिकथन ए और कारण आर से लेबल कीजिए। चलिए लेबल करते हैं। अभिकथन ए, तो एकक कृषि रोपण प्रायः वन निर्भर ग्रामीणों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। कारण, तो ये रोपण ग्रामीणों को औषधीय जड़ी बूटियों, भोजन और ईंधन प्रदान करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सत्य है। एकल कृषि रोपण प्रायः वन निर्भर ग्रामीणों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल करती है। ठीक है, और यह आर गलत है। तो ये रोपण ग्रामीणों को औषधीय जड़ी बूटियां, भोजन और ईंधन प्राप्त करते हैं, गलत है। 2 मीटर लंबाई के एक धातु के तार का प्रतिरोध 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है। यदि तार का व्यास 0.4 mm है तो उस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता कितनी होगी? पाई का मान दिया हुआ 3.14। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। हो जाएगा 3 × 10⁻⁻7 ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, एपिस फ्लोरिया का सामान्य नाम क्या है? यह तो लिटिल बी है। एपिस फ्लोरिया का सामान्य नाम क्या है? यह तो लिटिल बी है। किस बहु परमाणुक आयन का n मान n के बराबर होता है? तो PO4n होता है। ठीक है, किस बहु परमाणुक आयन का n का मान 3 के बराबर होता है? तो यह PO4n होता है। ठीक है भाई, गजब का साइंस का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। आप लोग इसे हल्के में कभी मत लेने, ग्रुप डी का। ठीक है, अब क्या करा है? सस्य स्वरूप क्रॉपिंग पैटर्न की पहचान कीजिए। चलिए, पहचान करना है यह, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो पहचान करना है तो कौन सा क्रॉपिंग है यह? तो यह अंतराशयन क्रॉपिंग है। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग है। इसको क्या कहेंगे? इस तरह का क्रॉपिंग हो, यानी एक ही जमीन पे देखिए ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, इसी को कहते हैं इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक कौन सा कार्बन यौगिक है जो शाखित श्रृंखला संरचना की उपस्थिति दर्शाता है? यह ब्यूटेन दर्शाता है, यानी C4H10 दर्शाता है, जो शाखित
श्रृंखला संरचना की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक आवर्धन का वर्णन करता है? तो उच्च पोषण स्तर पर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, उच्च पोषण पदार्थों पर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, एक लकड़ी के गुटके द्रव्यमान 6 kg है। इसका आकार 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। इसे 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर भुजा पर रखी एक मेज पर रखा गया है। यदि G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यह मेज पर कितना दाब डालता है? तो यह 1000 पास्कल डालता है मेज पे। ठीक, नेक्स्ट, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला एक निश्चित बल उसके वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में बदल देता है। इस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो क्या होगा कार्य? तो -210 जूल होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानव पेशियां उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करती है? तो यह कंकालीय पेशियां करती है। कौन करती है? कंकालीय पेशियां करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रियाएं संभव है? तो कौन है यह? तो केवल एक और केवल 3 है, यानी Fe + CuSO4 = FeSO4 इंटू प्लस Cu और Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2 NaCl होगा। ठीक है, नेक्स्ट, साबुन में मिशेल के सही गुण का चयन कीजिए जो उन्हें जल के साथ अंतःक्रिया करने में सहायता करता है। तो कौन करता है? जलरागी शीर्ष करता है, जो कि हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिरोध R वाले एक तार को 7 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इस नए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो अनुपात R/R का मान कितना होता है? तो यह 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, यानी 7 बराबर भागों में बांट रहा है और R/R यानी R² यानी 7 × 7/7 7 × 7 तो हो जाएगा कितना? 49। ठीक है, नेक्स्ट, 150 kg द्रव्यमान वाली एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसकी चाल को 72 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 72 × 15 करेंगे तो हो जाएगा 22,500 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, धातुओं के निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आने वाली धातुओं को पिघले हुए अयस्क के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। हाँ, और मध्यम अभिक्रियाशीलता श्रेणी की धातुएं प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। हाँ, दोनों को दोनों सही है। नेक्स्ट, एक लंबे सीधे चालक में धारा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व दिशा में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? या दक्षिण की ओर होगी। क्या होगी? दक्षिण की ओर होगी। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो यह सॉल्वे प्रक्रम का तैयार किया जाता है। सॉल्वे प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की एक विशिष्ट अभिक्रिया है? तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्केन की एक विशिष्ट अभिक्रिया क्या है? यह तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, जब दो पिंड परस्पर क्रिया करते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल डैश क्या होगी? विभिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। विभिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल किस्मों में वांछनीय गुण उत्पन्न करने की एक विधि नहीं है? तो अंतराजीनी संकरण है। अंतराजीनी संकरण है। ठीक है, कौन सा गुण निलंबन को कोयलाइड से सबसे स्पष्ट रूप से विभेदित करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कणों का जमाव से करता है। ठीक है, कौन सा कण निलंबन को
कोलाइड से सबसे स्पष्ट रूप से विभेदित करता है यह, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कणों का जमाव से करता है। एक आयताकार कांच के स्लैब को निकलने वाली निर्गत किरण डैश डैश होती है, तो यह आपतित किरण के समानांतर होती है। किसकी किरण होती है? आपतित किरण के समानांतर होती है। निम्नलिखित कथनों में चिन्ह का अभिकथन एक और कारण के आर के रूप में दर्शाया गया है, तो सही विकल्प का चयन करें। तो क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रियाओं से विलेय लवण बनते हैं नहीं। अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है। हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया में विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है। आंसर हो जाएगा सी। भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता P वाले पदार्थ से बना है। घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? तो यह P/A होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को। ठीक है, किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? तो यह है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट, एक वाद्य यंत्र बनाने के लिए पीतल के एक नमूने को पिघलाकर साँचे में डाला जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि पीतल की सामग्री मिश्रण के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है? तो यह पीतल के घटक समान रूप से वितरित होते हैं और उन्हें दृष्टिगत रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। खालील पैकी कोणती जोड़ी युग उदाहरण है? आहे जी, क्या चीज दिया हुआ है? क्वेश्चन गलत, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। इसका हो जाएगा सल्फेट आयन। ये भी चलिए मिस्टेक है, ये मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है? तो रेड सिंधी है, जो कि रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर की गति किसका उदाहरण है? असमान गति का है। हाइपोटोनिक विलयन में पादप उत्तकों की तुलना में जंतु उत्तकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या तो जंतु कोशिकाओं में बाह्य भित्ति के बिना लयन की संभावना अधिक होती है। आंसर हो जाएगा सी। चंद्रमा के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 60 kg वाट है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर पिंड का द्रव्यमान और भार क्रमशः कितना होगा? तो पृथ्वी जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो इसका हो जाएगा कितना मान? 360 kg वाट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। ये 3/2/2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी परिष्करण विधियां व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो यह रासायनिक विधियां जो परिष्करण विधियां व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प चुने। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था और उनमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते थे। हाँ, सही है। मटर के पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, जिससे मेंडल आसानी से संकरों को नियंत्रित कर पाते थे। नहीं, गलत है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडल ने अपने एक संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कौन सा नियम व्युत्पन्न किया? तो संपृथक्करण नियम व्युक्त किया, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट, सोडा बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तो ये या सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया द्वारा औद्योगिक रूप से तैयार किया जाता है। हाँ, सही है। और गर्म करने पर बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, जो इस बेकिंग में उपयोगी बनाती है। हाँ, बेकिंग सोडा का उपयोग प्रति अम्ल में किया जाता है क्योंकि यह अतिरिक्त अमाशय अम्ल को उदासीन करता है, जिससे केवल
लवण और जल बनता है? नहीं, गलत है, यानी गलत पूछ रहा है तो गलत आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा सी। यौगिकों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो तत्व अभिक्रिया करके एक नए यौगिक बनाते हैं, हाँ सही है। बनने वाला प्रत्येक नया पदार्थ परिवर्तनशील संरचना का होता है? नहीं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, हाँ सही है। 1 और 3 सही है। न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं? तो न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं? तो द्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिक काच है, ठीक है। CH3 का होल 3 CCH3 निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाता है? तो 2,2,2 डाइमेथिल प्रोपेन दर्शाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ निर्धारित अभिविन्यास से विभाजन दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विखंडन का निर्धारण अभिविन्यास दर्शाता है? तो यह लिस्मेनिया दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? यह लिस्मेनिया दर्शाता है, ठीक है। कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ निर्धारण अभिविन्यास से विभाजन दर्शाते हैं। तो यह कौन सा द्विखंडन का निर्धारण दर्शाता है? लिस्मेनिया दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? तो यह ब्रायोफिल्म करता है। कौन करता है? ब्रायोफिल्म करता है। 60 किलोमीटर पर आवर वेग से चलती हुई 1500 kg द्रव्यमान की कार को विराम अवस्था में लाने के लिए आवश्यक कार्य न्यूनतम लगभग कितना है? तो 8 × 105 जूल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों होते हैं? तो कवक में होते हैं। धातु ऑक्साइड को गर्म करके तांबा और चांदी जैसी धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो यह प्रागलन का उपयोग किया जाता है। पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। किसी तत्व का प्रतीक निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो यह तत्व का केवल एक परमाणु दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव DDT की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा? तो यह मानव करेगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यस्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत किया जाता है। किसी निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा PEG में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए WG से किस प्रकार संबंधित है? तो WG = -ΔPEG होगा, ठीक है। आप लोग इसको एकदम याद कर लेना। किसी निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? ΔPEG में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए WG से किस प्रकार संबंधित है? तो WG = -ΔPEG होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो यह तापमान और दाब के द्वारा निर्धारित होती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और अल्कोहल बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के संश्लेषण को निरूपित करती है? तो 2CaOH का होल 2 + 2Cl2 = CaClO का होल 2 + CaCl2 + 2H2O है, ठीक है। यही है जो ब्लीचिंग पाउडर के संश्लेषण को निरूपित करती है। निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंगों के एकाधिक परिवर्तन की अवधारणा का उपयोग नहीं करता है? तो क्या है जो ध्वनि तरंगों के एकाधिक परिवर्तन की अवधारणा का उपयोग नहीं करता है? तो कंपनकारी टर्निंग कांटा, कंपनकारी टर्निंग कांटा है जो उपयोग नहीं करता है। जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल देती है। इस अभिक्रिया में CO2 का कौन सा गुण दिखाई देता है? तो यह अम्लीय गुण दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कथनों का संदर्भ
लीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प कौन है यहाँ? तो बेकिंग सोडा को तेजी से गर्म करके धावन सोडा का प्राप्त किया जाता है? नहीं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है? हाँ, यानी बी सही है। नेक्स्ट, जब एक रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो उस पर लगने वाला बल डैश डैश होते क्या होते हैं? असंतुलित बल होते हैं। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 के पर गर्म करने पर एथिन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश डैश होगा, क्या होगा? निर्जलीकरण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल होने को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो यह चॉक स्टिक को तोड़ना। नेक्स्ट, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? महिलाओं में यौवन की शुरुआत पुरुषों की तुलना में पहले होती है, लेकिन दोनों 18 से 20 वर्ष की आयु तक अपनी अंतिम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। हाँ, यद्यपि पुरुषों में यौवन देर से शुरू होता है, लेकिन उनकी वृद्धि महिलाओं की तुलना में अधिक तीव्र होती है। हाँ, ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन आर का व्याख्या नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कह रहा है यद्यपि पुरुषों में यौवन देर से शुरू होता है, हाँ, लेकिन उनकी वृद्धि महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। हाँ, होता है, लेकिन इसका व्याख्या आर का व्याख्या आर है जो ए का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, परंतु दोनों सही है। नेक्स्ट, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या तो उपग्रह की चाल स्थिर है, लेकिन इसका वेग अस्थिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है? तो यह एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम एथेनोएट प्लस जल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गॉल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका दर्शाती है? तो यह सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिवर्त चाप में निम्नलिखित में से कौन सा आवेग के सही पथ का निरूपण करता है? पहले ग्राही, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी। आंसर हो जाएगा डी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। लेंसों के लिए चिन्ह परंपरा के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां डैश डैश ली जाती है। तो क्या ली जाती है? सभी दूरियां को यह धनात्मक ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो यह कैप्चर फिशिंग कहा जाता है। फुफ्फुस के अंदर वायु और रुधिर के बीच गैसों का तीव्र आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में किस प्रकार का उपकला उत्तक सहायक होता है? तो एक स्तरीय शल्य की उपकला होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? तो यह राइबोसोम है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है, और बाकी लाइसोसोम है, वैक्यूल है और क्रोमोप्लास्ट है। धारावाही वृत्तीय तार का प्रत्येक खंड लूप के केंद्र पर डैश में चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है, तो यह समान दिशा में देता है। पशुओं में लैंगिक जनन के दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी क्यों होती है? तो क्योंकि निषेचन से पहले दोनों युग्मक आधे हो जाते हैं और युग्मनज बनता है। आंसर हो जाएगा बी। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि कंपास की सुई एक साथ दो दिशाओं में संकेत कर सकती है। आंसर हो जाएगा डी। क्लोर क्षारीय प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सीधे लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होती है? तो यह कैथोड पर निक्षेपित सोडियम धातु है। आंसर हो जाएगी डी। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है,
तो लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ाया जाता है यह। तो पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है। अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह अस्थिर वेग से चलता है। तो निम्नलिखित में से 3 चरणों में बल की स्थिति का सही वर्णन क्या करें। तो पहला चरण संतुलित है, दूसरा चरण असंतुलित है और तीसरा चरण संतुलित है। भाई साहब साइंस का देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहला सही है और तीसरा सही है और दूसरा है जो असंतुलित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है। तो क्या कोशिका रस है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक विविधता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या यह विकास है। अयस्कों से अपद्रव्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है। तो यह सांद्रण जानी जाती है। वैद्युत अपघटनी के परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो यह अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। आंसर हो जाएगी डी। वह कौन सी फसल पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर एक ही समय में लेकिन एक निश्चित पंक्ति या स्थानिक विन्यास में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। तो इसे अंतराशयन कहते हैं, जिसे इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है। तो कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है, ये सही नहीं है और बाकी 3 सही हैं। कौन कौन। तो कोशिकाओं में कोई अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, त्वचा वृक्क नलिका दोनों उपकला उत्तक से बने होते हैं। कोशिकाएं सतत सीट बनाती है। हाँ सही है। विभाज्योतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह तो रिक्तिकाओं की उपस्थिति होती है। ठीक है, एक ध्वनि लहरीची बारंबारता 4 kHz 4 किलो हर्ट्ज अनित तरंग लंबी में 15 सेंटीमीटर टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, नेक्स्ट, 4 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है जिससे उसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यदि यही बल 4 सेकेंड की अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा। तो कितना होगा, 14 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सही विकल्प क्या होगा। तो ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया में ऑक्सीजन अपचायक के रूप में कार्य करता है। नहीं, ऑक्सीजन कॉपर से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। हाँ, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डाइजेस परिक्रमण करते हैं। तो विविध कक्षाओं में करते हैं। एक कार एक समान वेग भी से चलती है। इसके वेग समय ग्राफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ग्राफ का ढलान 0 है, ये सत्य है। एक पुस्तक मेज पर विरामावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का सही वर्णन करता है। यह तो पृथ्वी द्वारा पुस्तक पर तथा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का आकार निर्धारित करता है। तो इलेक्ट्रॉन अब्रक करता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स करता है। आज्ञा रेडिएटर के ऊपर उठती गर्म वायु की विक्षुब्ध धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का यादृच्छिक रूप से हिलना या झिलमिलाना यानी डैश का प्रभाव है। तो किसका प्रभाव यह। छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव है। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक है। तो साप में है। ठीक है, घ्राण सूचकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो अम्लीय विलयनों में प्याज का अर्क अपनी विशिष्ट गंध बरकरार रखता है। मिमोसा पुडिका की पत्तियों को छूने पर वे किस क्रियाविधि के कारण मुड़ जाती है। तो यह पत्ती कोशिकाओं के जलांश में परिवर्तन के कारण मुड़ जाती है। गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है।
तो वे गोल्जी उपकरण से पदार्थों को लाते और ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरीन की एल्केन के साथ तीव्र अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? यह सूर्य का प्रकाश है। क्लोरीन की एल्केन के साथ तीव्र अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? तो प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यही दर्शाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में डैश डैश अणुओं पर निर्भर करता है या कार्बन आधारित करता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इलेक्ट्रॉन एक धन वेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। आंसर हो जाएगी ए। सरल अस्थायी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह दृढ़ ऊतक सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी ऊतक है, यह है जो गलत है। आंसर यही हो जाएगा। और बाकी तीन सही है। कौन कौन? तो यह बाह्य त्वचा के नीचे कुछ परतें बनाता है। भोजन भंडारण सरल अस्थायी ऊतक में होता है। सरल अस्थायी ऊतक सामान्यतः जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, उन धातुओं के सल्फाइड अयस्क जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होते हैं पहले ऑक्साइड में रूपांतरित होते हैं। इस रूपांतरण के लिए आवश्यक शर्त डैश डैश से क्या है? तो अधिक वायु की उपस्थिति है। जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है? या तो यह तृतीयक उपभोक्ता में पाई जाती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए, कौन सा कथन गलत है? यह गलत है। यह मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं परिपक्वता पर मृत हो जाती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगी ए। बाकी कोशिकाएं छोटी पतली भित्ति वाली सघन कोशिका द्रव्य तथा बड़े केंद्रक वाली होती है, सही है। पौधों में आजीवन वृद्धि को सक्षम बनाना, सही है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक सक्रिय रूप में विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं, सही है। नेक्स्ट, लोहे जैसी मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षित करने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह कार्बन आधारित अपचायकों का उपयोग करके अयस्क का रासायनिक अपचयन किया जाता है। आंसर हो जाएगी डी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक खरपतवार है? तो साइप्रस रोडंडस है जो एक खरपतवार है, बाकी तीन नहीं है। ठीक है, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन डैश डैश है, तो क्या है? अस्थिर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। किसी कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो कोशिका की कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। जब कॉपर को वायु में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बनने वाले उत्पाद और उसके रंग को सही तरीके से दर्शाता है? तो यह कॉपर द्वितीय ऑक्साइड CO काले रंग का हो जाता है, यही दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा? तो निम्न प्रतिरोध करेगा। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित DNA प्रतिलिपिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह DNA प्रतिलिपिकरण पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया है, ये कथन गलत है। और बाकी तीन सही है। कौन कौन? तो प्रजनन के लिए DNA की प्रतिलिपि बनना एक पूर्वापेक्षा है, सही है। उत्पन्न DNA प्रतिलिपियां समान होती है लेकिन समरूप नहीं होती है। ठीक है, DNA प्रतिलिपियां एकल रज्जुक होती है, सही है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर किया गया कुल कार्य डैश डैश के बराबर होता है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो यह निश्चल कणिकाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाय कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के संबंधित नहीं है। और बाकी तीन है। कौन कौन?
तो यह अंतर्द्रवी जालिका से प्राप्त प्रोटीन को संशोधित और संकुलित करता है। हाँ, यह कोशिका के बाहर पदार्थों का परिवहन और स्राव करता है। हाँ, यह लाइसोसोम का निर्माण करता है और कोशिका के भीतर पाचन में सहायता करते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, चिकनी पेशियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें धारियां होती है, ये सत्य नहीं है। ये अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करती है, सत्य है। ये टर्को आकृति की कोशिकाएं होती है, ये सत्य है। एक केंद्रिकी होती है, ये भी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है? तो यह प्लाज्मा झिल्ली करता है। नेक्स्ट, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो ये पहले सांद्रण होता है अयस्क में, उसके बाद अपचयन होता है, उसके बाद शोधन होता है। तो अब जय हिंद दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ और मैं फिर नेक्स्ट डे में 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और मैं ऐसे बस टोटल में 10 से 15 दिन में मैं सब करवा दूंगा पूरा का पूरा। आप लोग चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।